हेलो, का हलवा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2। चैप्टर का नाम है बहुपद। तब प्रश्नावली 2.1 हम लोग पिछली कक्षा में देख लिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में देखेंगे। प्रश्नावली 2.2 बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 में देखना है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। देखते हैं। इसके पिछले वाला पार्ट में हमने इसको निकाल के दिखा दिया था, इसको भी निकाल के दिखा दिया था कि कैसे आया था। तो रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, इसका शून्य माइनस बी बाई ए, यानी बी क्या है, अचर पद है और ए जहाँ है एक्स का गुणांक है। वैसे ही द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इस अगर द्विघात बहुपद है, कल बोले थे कि आपके पास दो गो घात ऊपर है तो दो गो इसका शून्यक होगा। अगर ये 3 हो गया तो 3 गो शून्यक होगा। अगर ये 4 हो गया तो इसका शून्यक 4 गो होगा। ठीक है। तो यहाँ दो गो मैक्सिमम पावर को घात बोला जाता है, तो दो गो पावर है, दो गो शून्यक होगा तो अल्फा और बीटा दो गो शून्यक मान लिए। तब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। कल इसको कैलकुलेट करके दिखाए थे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अचर पद सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ भी वैसे ही है, अल्फा प्लस बीटा, इसको गामा बोलते हैं। गामा को ऐसे लिखते हैं, गामा को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। गामा बराबर सी बाई ए, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ये सब गुना में है, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ देखते हैं कि अगर रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है। अब देखिए द्विघात करना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब त्रिघात करना है तो ए एक्स क्यू 3 घात हो गया, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी। अगर यही चतुर्थ घात निकालना रहता तो ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हो जाता। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 पर 2 को बनाते हैं आगे। अब प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। दिया गया है कि बहुपद दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जांच करना है। बहुपद दिया गया है, उसकी सत्यता का जांच करना है। ताकि बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ जो रहता है और यहाँ जो रहता है इसको गुना करते हैं। तो एक्स के आगे क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 8 करेंगे। फिर इसको 1 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। फिर इसको 8 आएगा, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 4 के 8। तो फैक्टराइज करने के बाद जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, यानी 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा ना, माइनस में लाना है। तो इसलिए माइनस 4x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा और माइनस 8। अब दोनों में x कॉमन निकालेंगे, तो x कॉमन निकाले, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से एगो x यहाँ से, अब 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस
4। अब x माइनस 4 ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इसलिए इतना का मान शून्य होगा जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में यानी 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 में उधर जाएगा तो माइनस में x माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 और माइनस 2 आ गए। तो इस शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का 4 प्लस माइनस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2 यानी 2 आएगा। शून्यकों का योग 2 आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल 4 इंटू माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 8 आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं, जिससे ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ए के जो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ए बराबर 1, यानी प्लस यहाँ बी एक्स है, यानी एक्स के साथ बी है, यहाँ क्या है माइनस 2, तो बी की जगह क्या हो जाएगा माइनस 2। यहाँ सी है, सी की जगह क्या है माइनस 8, तो सी की जगह माइनस 8। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है माइनस 2 अपॉन 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 2। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, तो माइनस 8/1 यानी माइनस 8। अब आगे लिखेंगे, और जो हमने शून्य ज्ञात किया उसका योगफल 2 है। योगफल जोड़े ना, शून्य को दोनों को जोड़े तो योगफल 2 आया। शून्यकों का योगफल 2, जैसे 4 प्लस माइनस 2 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 2। शून्यकों का योगफल 2 आ गया। शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है -8, 4 गुने माइनस 2 इक्वल टू -8। शून्यकों का गुणनफल -8 आ रहा है। यहाँ भी देखिए, शून्यकों का जोग 2, शून्यकों का गुणनफल -8, यानी बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच उपयुक्त संबंध क्या है, सत्य है। सत्यता की जांच भी हो गई, हम लोग यहाँ शून्यक भी निकाल लिए, यहाँ सत्यता की जांच भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी वही काम करना है, शून्यक निकालना है, सत्यता की जाँच करना है। तो पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। ऐसे ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो ये दोनों को गुणा करेंगे, इधर वाला को और इधर वाला को, तो 4 गुने 1 तो 4 आएगा। 4 को इसे जोड़ेंगे घटाएंगे कि बीच वाला आ जाए, तो -2 और -2 कितना आ जाएगा -4s। तब इसमें इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2s, तो यहाँ 2s बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा -1 कॉमन ले रहा है, तो 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 और फिर 2s माइनस 1, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का मान शून्य कब होगा, जब इतना बराबर 0 होगा, इतना बराबर 0, इस बराबर 1/2 आ गया और इस बराबर 1/2 की शून्यक समान है, 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो देखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s का शून्यक 1/2 और 1/2 है, या 1/2 या 1/2 है। अतः बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यानी इस बहुपद को s के टर्म में लिख सकते हैं, इसे as स्क्वायर bs, ठीक है। तो s स्क्वायर का यहाँ s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a है, यहाँ s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4, b बराबर एस बी, यानी बी एस का जो कोफिशिएंट है, यहाँ गुणांक क्या है b है, तो एस के गुणांक क्या है -4 है, तो -4, सी बराबर यहाँ 1 है +1, तो सी बराबर 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, -4 माइनस है 4, 4 से 4 गया 1, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए यानी 1, सी ए का वैल्यू 4, 1/4, यानी देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना आ रहा है 1 आ रहा है।
तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, आधा आधा जोड़ देंगे तो 1 आएगा। शून्य का गुणनफल करेंगे तो 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4। तो शून्य का गुणनफल भी 1/4 आ रहा है, योग भी 1 आ रहा है इसलिए। और जो हमने शून्य ज्ञात किया है उसका योगफल कितना आ रहा है 1, गुणनफल कितना आ रहा है 1/4 है। इसलिए बहुपद के गुणांक और शून्यों के बीच उपयुक्त संबंध क्या है, सत्य है। बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे। 6² - 7x - 3 इसका भी शून्य ज्ञात करना सत्य है कि जांच करना है। तो 6² - 7x - 3 6² इतनों गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 9 18, यानी 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो -9 + 2 प्लस माइनस यानी -7 आ जाएगा। ये दोनों में से कॉमन क्या निकल जाए 3x 2x - 3, ये दोनों में से कॉमन क्या है 1 2x - 3, तो 3x + 1 2x - 3 दो। तो 6² - 7x - 3 का मान शून्य होगा जब इतना का मान शून्य होगा। 3x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 जाएगा तो इधर माइनस में, 3 गुना में तो जाता है भाग में, यानी -1/3। 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, या 2 गुना में तो भाग में चला आएगा, यानी 3/2। इसको ऐसे समझ सकते हैं 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। 3 माइनस में तो प्लस में हो गया। वैसे ही इसका भी है 1 प्लस में तो माइनस है, 3 गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। वैसे ही इतना का शून्य 3/2 और -1/3 आ गया, 3/2 -1/3 आ जाएगा। इसलिए बहुपद इतना का तुलना कर लेंगे ax² + bx + c से, तो एक की जगह क्या आ जाएगा, ए का देखिए x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ भी x² 6, तो a बराबर 6, b का -7 है, x का कितना है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ -7 है x का, तो b बराबर -7, c की जगह क्या है -3, तो -3। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, -b/a -7/6, 7 माइनस क्या हो जाएगा +7/6। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू क्या है -3 अब 6, यानी इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 -1/2 -1/2। तो देखते हैं शून्यकों का योग क्या रहा है 7/6, शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है -1/2। तो शून्यकों का योग कर ले रहे हैं हम लोग, जो निकाले हैं 3/2 -1/3 को जोड़ते हैं, तो 3/2 प्लस -1/3 को जोड़ते हैं, तो दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा 3 2 का 6, तो 2 3 6, 3 3 के 9, 2 3 6 3 मरतबा कट रहा है तो 3 से गुना कर देंगे, 3 3 के 9, 3 दूना 6, 1 से करेंगे -2, माइनस प्लस माइनस यानी 9 में से 2 क्या यानी 7/6। शून्य का योग 7/6 आ जा रहा है, और शून्य का गुणनफल कर ले रहे हैं, तो शून्य का गुणनफल कैसे निकाल देंगे 3/2 गुने -1/3, 3 से 3 गया तो -1/2, यानी शून्यकों का योग 7/6 आ जा रहा था, शून्यकों का गुणनफल 1/2 आ जा रहा था। इसलिए हमने जो शून्य ज्ञात किया था उसका योगफल 7/6 तथा गुणनफल -3/6 या -1/2 है। इसलिए बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच उपयुक्त संबंध क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 4u² + 8u का शून्य ज्ञात करना है, सत्यता की जांच करना है। 4u² + 8u दोनों में से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 4u कॉमन ले लेंगे, 4u u + 2 हो जाएगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, इतना का मान 0 कब होगा, इतना का मान 0 कब होगा, जब इतना 4u बराबर 0, यानी u बराबर 0, 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, u + 2 बराबर 0, तो u का वैल्यू -2। अब यहाँ आते हैं 4u² + 8u की शून्य 0 और -2 आ रहा है, 0 और -2 आ गया। बहुपद 4u² + 8u की तुलना au² + bu + c से करने पर यहाँ
चूँकि u है इसलिए हम u लिख दिए हैं, नहीं तो x रहता तो x स्क्वायर लिख देते थे। जो रहेगा वहाँ वो लिख देंगे कंपेयर करने के लिए। तो देखिए यू स्क्वायर के साथ a है, यहाँ u स्क्वायर के साथ 4 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ b u के साथ क्या है b है, तो यहाँ u के साथ क्या है 8 है, तो b बराबर 8। यहाँ c की जगह कुछ नहीं है तो c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 लिख दिए, माइनस है, माइनस 4 दूनी 8, 2 मरतबे यानी -2। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू क्या है 0/4, 4 से भाग देंगे 0 में 0 होगा। अब देखिए शून्यों का योग -2, शून्यों का गुणनफल 0। अब हम जो निकाले हैं 0 और -2, ये दो शून्य का निकाल रहे हैं, तो शून्यों को जोड़ रहे हैं, तो 0 + -2 = -2, दोनों को गुना कर रहे हैं, 0 × -2 = 0। हम क्या लिख देंगे, और जो हमने शून्य ज्ञात किया है उसका योगफल कितना आ रहा है -2 और गुणनफल 0, इसलिए बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच उपयुक्त संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। टी स्क्वायर -15 शून्य, इसका भी शून्य सत्य के साथ दिया गया। टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर 15 का मान शून्य कब होगा, जब इतना का मान शून्य होगा, तो टी स्क्वायर -15 है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस देते हैं, इसलिए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। यानी टी का वैल्यू 2 आ गया, टी बराबर +√15, टी बराबर -√15। प्लस है तो इसको प्लस लिखना होता है। अब देखते हैं आगे, इसलिए टी स्क्वायर -15 के शून्य -√15 है, तो बहुपद टी स्क्वायर -15 की तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, तो देखिए टी स्क्वायर के साथ क्या ए है, टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। यहाँ बी टी वाला कोई पद है नहीं है, तो बी बराबर 0। सी की जगह क्या है -15, तो -15 लिख देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, तो -b/a, माइनस बी का वैल्यू 0/a 0, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a -15/1 यानी -15। अब देखिए शून्यकों का योग क्या आ रहा है 0, शून्यकों का गुणनफल -15, तो शून्यकों का योग जोड़ेंगे यानी -√15 + √15, कहने का मतलब है -1 + 1 क्या आ जाएगा 0। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों गुना कर रहे हैं, यानी √15 × -√15, यानी गुना करते हैं, जैसे रूट a गुना √a करते हैं तो रूट हट जाता है, बराबर ये हो जाता है। इसी √15 गुना √15 15, माइनस है तो माइनस लगा दिए, यानी कि जो हमने शून्य ज्ञात किया है उसका योगफल 0 और गुणनफल -15 आ रहा है, इसलिए बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच उपयुक्त संबंध क्या है सत्य है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है 3x² - x - 4 का शून्यक निकालना है, सत्यात्मकता की जांच करना है। 3x² - x - 4, ये दोनों गुना किए 4 × 3 = 12, 4 × 3 यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये दोनों को ले लेते हैं, तो -4x + 3x - 4, ये दोनों में से कॉमन x हो जाएगा, x निकालेंगे 3x बचेगा, 4 बचेगा, 4 में से x निकालेंगे 4, यहाँ से 1 कॉमन है 3x - 4, ये दोनों में कॉमन क्या है 3x - 4, बचा क्या x + 1। अब इतना का मान शून्य कब होगा, जब ये दोनों का मान शून्य के बराबर होगा, तो 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3, x + 1 = 0, x = -1। तो इतना का शून्य 4/3 और -1,
इतना का शून्यक 4/3 और -1 है, इसलिए बहुपद इतना की तुलना इतना पर करने पर ये बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, एक्स के साथ बी है, एक्स के साथ बी की जगह -1 है, -1 सी की जगह क्या है -4 है, तो -4 लिख दिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं यानी शून्यकों का योग, फार्मूला क्या होता है -b/a, तो -b का वैल्यू -1/3 यानी माइनस प्लस यानी 1/3 अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का वैल्यू क्या है -4, ए का वैल्यू क्या है 3, तो -4/3 यानी शून्यकों का योग कितना है 1/3, शून्यकों का गुणनफल 4 -4/3। तो शून्यकों का योग, अब हम जो शून्यक निकाले हैं क्या निकाले हैं 4/3 और -1, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 4/3 प्लस -1 जोड़ दिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो दोनों को एलसीएम लिए, 3 और 1 का 3 आएगा, 3 तो 4 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3 -3 यानी 4 में से 3 गया 3 यानी 1/3 शून्यकों का योग 1/3 आ जा रहा है। और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 4/3 इंटू -1 यानी 4/3 -4/3, शून्यकों का गुणनफल भी आ जा रहा है, यानी जो हमने शून्य ज्ञात किया है उसका योगफल 1/3 आ रहा है, गुणनफल -4/3 आ रहा है, इसलिए बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच उपयुक्त संबंध सत्य है। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।